गुड मॉर्निंग बच्चों हम लोग हिंदी में नया पाठ स्टार्ट करेंगे। अध्याय नंबर 5 देशभक्तः चंद्रशेखरः, यानी कि देशभक्त चंद्रशेखर। ये पाठ जो है बच्चों आपका संस्कृत खंड से है और इसमें आपके एग्जाम में इसका अनुवाद आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रथम दृश्यम स्थानम वाराणसी न्यायालय न्यायाधीशस्य पीठे एक दुर्दर्शः पारसीक तिष्ठस्ति आरक्षकाः चंद्रशेखरं तस्य सम्मुखम् आनयन्ति अभियोग प्रारभते। चंद्रशेखरः पुष्टाणां गौरपूर्णः षोडशवर्षीय किशोरः। आरक्षः श्रीमान् अयम् अस्ति चंद्रशेखरः, अयं राजद्रोही। गतदिने अनेनैव असहयोगिनां सभायाम् एकस्य आरक्षकस्य दुर्जयसिंहस्य मस्तके प्रस्तरखण्डे प्रहारः कृतः, येन दुर्जयसिंहः आहतः। न्यायाधीशः तं बालकं विस्मयेन विलोकयन्, रे बालक, त्वं किं नाम? चंद्रशेखरः आजाद स्थिरीभूय। न्यायाधीश त्वं पितुः किं नाम? चंद्रशेखरः स्वतंत्र। न्यायाधीश त्वं कुत्र निवसति? त्वं गृहं कुत्रास्ति? चंद्रशेखरः कारागारः एव मम गृहम्। न्यायाधीशस्य स्वागतं कीदृश प्रमृत्य स्वतंत्रताय अयं प्रकाश्यम् अतीव धृष्ट उद्दण्डश्याम नवयुवकः अहम् इम पचदस्य कशाघाता न दंडयामि। चंद्रशेखर नास्ति चिंता। इसमें जो बच्चों जो कठिन शब्द हैं इस पैराग्राफ में वो देखिए, उसके अर्थ भी हैं। तो पीठे का अर्थ है बच्चों आसन पर, दुर्दुर्श यानी कि उद्दंड, आरक्षकाः यानी सिपाही, सम्मुखम यानी सामने, आनयंती यानी ले आते हैं, अभियोग यानी मुकदमा, पुष्टणाम यानी कि पुष्ट अंगों वाला, षोडश वर्षीय यानी कि 16 वर्ष का, अनेनैव यानी इनसे, इसने ही, मस्तके यानी कि माथे पर, प्रस्तर खंडे यानी कि पत्थर के टुकड़े से, आहत यानी घायल हो गया, स्थिरीभूत यानी दृढ़ होकर, कारागार यानी जेल, स्वागतम यानी अपने मन में, की दृश्य यानी कैसा, प्रमत्त यानी पागल, प्रकाशम यानी प्रकट रूप से, धृष्ट यानी ढीठ, काशाघातान यानी कि कोड़े से। इसमें जो बच्चों आपका जो संस्कृत ये पैराग्राफ है, इसमें जो संदर्भ है वो इस प्रकार लिखना है आपको। प्रस्तुत नाट्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड से देशभक्त चंद्रशेखर पाठ से उद्धृत है। प्रसंग बच्चों इसमें है कि जो इसमें चंद्रशेखर आज़ाद की वीरता, साहस और देशभक्ति का वर्णन किया गया है इसमें, ठीक है। इसका अनुवाद बच्चों हैं आप लोगों के को आएगा जो आपके एग्ज़ाम में आता है। तो इस प्रकार है। स्थान वाराणसी न्यायालय, न्यायाधीश के आसन पर एक उद्दंड पारसी बैठा है। सिपाही चंद्रशेखर को उसके सामने लाते हैं। मुकदमा शुरू होता है। चंद्रशेखर पुष्ट अंगों वाला गोरे रंग का 16 वर्षीय किशोर है। सिपाही श्रीमान, ये चंद्रशेखर है, ये राजद्रोही है। पिछले दिनों इसने ही असहयोगियों की सभा में एक सिपाही दुर्जन सिंह के सिर पर पत्थर के टुकड़े से प्रहार किया, जिससे दुर्जन सिंह घायल हो गया। न्यायाधीश कहते हैं उस बालक को आश्चर्य से देखते हुए, रे बालक, तेरा क्या नाम है? चंद्रशेखर आज़ाद दृढ़ होकर। न्यायाधीश तेरे पिता का क्या नाम है? चंद्रशेखर स्वतंत्र। न्यायाधीश तुम कहाँ रहते हो? तुम्हारा घर कहाँ है? चंद्रशेखर कारागार, जेल में ही मेरा घर है। न्यायाधीश अपने मन में, ये स्वाधीनता
कितना मतवाला है प्रकट रूप में। ये नवयुवक अत्यंत ढीठ और उद्दंड है। मैं इसे 15 कोड़ों की सजा देता हूँ। चंद्रशेखर, चिंता नहीं है। द्वितीयं दृश्यं तत् दृष्टिगोचरो भवतः कौपीन मात्रा वेशस्य फलकेन दृढ़बद्धः चंद्रशेखरः कषाहस्तेन चंडालेन अनुगम्यमान कारावासाधिकारी गंडा सिंह चांडालां प्रति दुर्मुख मम आदेश सम कालमेव कषाघात कर्तव्य चंद्रशेखरम प्रति रे दुर्विनीत युवक लभस्व इदानीं स्वविनयस्य फलं कुरु राजद्रोहं दुर्मुख कषाघात एकः दुर्मुख चंद्रशेखरं कषाया ताड़यति चंद्रशेखरः जयतु भारतम गंडा सिंह दुर्मुख द्वितीय कषाघात दुर्मुख पुनः ताड़यति चंद्रशेखरः पुनः पुनः भारतं जयतु इति वदति एवं च 5 दशक शाघाते ताडितः यदा चंद्रशेखरः कारागातः मुक्तः बहिः आगच्छति तदैव सर्वे जना तं परितः वेष्टयन्ति बहवः बालकाः तस्य पादयोः पतन्ति तं मालाभिः अभिनन्दयन्ति च चंद्रशेखरः किमिदं क्रियते भवति वयं सर्वे भारतमातुः अनन्यभक्ताः तस्य शत्रूणां कृते मदीयाः इमे रक्तबिन्दवः अग्निस्फुलिङ्ग भविष्यन्ति जयतु भारतम् इति उच्चैः कथयन्तः सर्वे गच्छन्ति। इसमें जो बच्चों कठिन शब्द हैं जैसे दृष्टिगोचर हो यानी दिखाई देते हैं, कोपी नामात्र वेशः केवल लंगोटी पहने हुए, फलकेन दृढ़ बुद्ध यानी हथकड़ी से कसकर बंधे हुए, कषा हस्तेन यानी कि हाथ में कोड़ा लिए हुए, अनुगम्यमानः यानी पीछे चलते हुए, लभ्यस्य यानी प्राप्त करो, स्वाविनस्य यानी कि अपनी उद्दंडता का फल, कारागारात यानी जेल से, मुक्त यानी छूटकर, बही यानी बाहर, परितः यानी चारों ओर, वेष्टयंती यानी कि घेर लेते हैं, पादयों यानी पैरों में, माला भी यानी मालाओं से, अभिनंदयंती यानी कि स्वागत करते हैं, मदिया यानी मेरी, रक्त बिंदव यानी कि रक्त की बूंदें, अग्निस्फुलिंगम यानी कि आग की चिंगारियाँ, उच्च यानी कि जोर से। जो संदर्भ है बच्चों आपको पहले की जैसे ही लिखना है कि जो पहले दृश्य में आपने लिखा है, पहले जो नाटक है उसका जो अंश है उसमें आपने जो लिखा उसी तरीके से आपको संदर्भ लिखना है। प्रसंग बच्चों इस तरह लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियों में चंद्रशेखर की वीरता, निडरता, साहस और देशभक्ति का वर्णन किया है यहाँ पे। तो अनुवाद देखते हैं कि तब केवल लंगोट बांधे, हथकड़ी से दृढ़ता से बंधे हुए चंद्रशेखर और कोड़ा हाथ में लिए चांडाल का अनुगमन करते हुए जेलर गंडा सिंह दिखाई पड़ते हैं। गंडा सिंह चांडाल से, हे दुर्मुख, मेरे द्वारा आज्ञा देते ही कोड़े लगाना। चंद्रशेखर से, हे उद्दंड युवक, अब तू अपनी उद्दंडता का फल प्राप्त कर और करो राजद्रोह। हे दुर्मुख, एक कोड़ा मारो। दुर्मुख चंद्रशेखर को कोड़ा मारता है। चंद्रशेखर कहते, भारत की जय हो। गंडा सिंह,
हे दुर्मुख, दूसरा कोड़ा मारो। दुर्मुख फिर से मारता है। पीटते हुए चंद्रशेखर बार बार भारत माता की जय हो ऐसा कहते हैं। इस प्रकार से वे 15 कोड़ों से पीटते हैं। जब चंद्रशेखर कारागार से मुक्त होकर बाहर आते हैं तब सारे लोग उन्हें चारों ओर से घेर लेते हैं। बहुत से बालक उनके पैरों में गिर पड़ते हैं और उनका मालाओं से अभिनंदन करते हैं। चंद्रशेखर, आप लोग ये क्या कर रहे हैं? हम सभी भारत माता के अनन्य भक्त हैं। उसके शत्रु के लिए मेरी यह रक्त की बूंदें अग्नि की चिंगारियां हो जाएंगी। भारत माता की जय हो ऐसा उच्च स्वर से कहते हुए सब चले जाते हैं। तो यहाँ बच्चों इसका जो अनुवाद है वो समाप्त होता है और यहीं पर आज आपकी कक्षा समाप्त होती है। धन्यवाद बच्चों आज की कक्षा के लिए।